न्यूज़ स्टेकर जमील खान। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी। ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है और आज हम उनसे इस बात पर चर्चा करने वाले हैं, किसानों के कृषि कानूनों के लिए जो संघर्ष किसानों का हुआ और जिस तरह से किसानों की एक तरह से जीत हुई इन कानूनों के ऊपर, उसके बाद किसानों ने अपने आत्मसम्मान से जीने के लिए एमएसपी पर विचार करना और उसके लिए संघर्ष करना चालू हुआ है। और इसी के लिए भारत के किसानों ने एमएसपी समर्थन मूल्य के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के द्वारा किया गया है। उसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में राजाराम त्रिपाठी जी की महती भूमिका है। और यहाँ पे बता दें कि इस मोर्चे के अभी एक ही राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी। आज हम इसी मुद्दे पर उनसे चर्चा करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि किसान एमएसपी होता क्या है और ये किस तरह से किसानों के आत्मसम्मान के, उनके आत्मनिर्भरता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। नमस्कार जी। आज हम आपसे चर्चा करेंगे, ये एक कृषि प्रधान देश है और इसमें अभी जो किसानों के लिए किसानों ने एक बड़ी चीज़ अपने लिए, बड़ी चीज़ कह सकते हैं और ज़रूरी चीज़ कह सकते हैं, अनिवार्य चीज़ जो उनको सरकार की ओर से, लोकतांत्रिक सरकारों की ओर से अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए बहुत पहले दे दिया जाना चाहिए था। उसके लिए किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है और एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मोर्चा का उन्होंने गठन किया है, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो समर्थन मूल्य एमएसपी होता क्या है और किस तरह से किसानों को मदद कर सकता है। जी धन्यवाद जमील जी। दरअसल आप जानते हैं कि 70% इस देश की जनसंख्या सीधे या परोक्ष रूप से खेती से जुड़ी है और दिनों दिन खेती घाटे का सौदा बन रही है। जिस तरह से महंगाई बढ़ती गई, खाद के, बीज के, डीजल के दाम बढ़ते गए, तो खेती घाटे का सौदा है। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसानों को उनके उत्पादन का वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता। पिछले 70 सालों में जिस तरह से सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में लोगों की तनख्वाहें बढ़ी, अन्य सभी चीज़ों के दाम बढ़े, उसकी तुलना में किसान के उत्पादन का मूल्य नहीं बढ़ा। इंडेक्स उठा के आप देख लीजिए, 70 साल पहले सोने का भाव और उसकी तुलना में गेहूं का भाव, कितने किलो गेहूं में 1 तोला सोना आता था। आज आप पाएंगे कि अनाज जो है उससे 20 गुना कम कीमत में बिक रहा है। मैं तो कहूँगा पानी से भी सस्ता बिक रहा है। पानी 25 रुपये लीटर बोतल में बिकता है, लेकिन मक्का जो है 18 रुपया 75 पैसा किलो है। धान आप देख रहे हैं किसान 14-15 रुपये में भी कई राज्यों में बेचने को मजबूर है। गेहूं की भी दशा यही है। तो सरकार जो है हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित तो करती है, लेकिन वह न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है सही और वाजिब तथा लाभकारी नहीं होता, क्योंकि उसमें किसानों की भूमिका नहीं है। अधिकारी अपने वातानुकूलित कमरों में बैठकर ये मूल्य तय करते हैं। इसके बाद इससे भी बड़ी विडंबना है कि यह जो मूल्य तय किया जाता है सरकार के द्वारा, मूल्य लागत आयोग के द्वारा, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग के द्वारा, जिसे CACP कहते हैं, वह मूल्य भी देश के किसानों को नहीं मिलता। सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि केवल 7% किसानों की ही धान, गेहूं जैसे कुछ चुनिंदा 22 फसलों की ही खरीदी सरकार करती है या करवाती है, और वह केवल 7% किसानों का। अगर हम अधिकतम मान लें 10% भी, तो इसका मतलब यह हुआ 90% किसानों का जो उत्पादन है वह सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य, गौर करिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य उससे भी कम पे बिकता है। जैसे मैंने कहा कि 18 रुपया 75 या 19 रुपया अगर रखा है रेट मक्के का सरकार ने, तो मक्का मजबूरी में बिहार के किसान, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों के किसान 14 रुपया, 15 रुपया, 13 रुपया किलो तक बेच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एक आकलन किया है, आईफा ने एक आकलन करवाया है, तो हमारा आकलन कहता है लगभग 7 लाख करोड़ का कि किसानों का हर साल घाटा केवल इसलिए हो रहा है कि उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 7 लाख करोड़ का किसानों को घाटा होता है, अगर एमएसपी कानून लाया जाता है
इसकी चर्चा बाद में भी करेंगे। अभी एक प्रश्न है, लाया जाता है तो क्या 7 लाख करोड़ की ये जो बड़ी राशि है वो किसानों के हिस्से में आ जाएगी क्या? निश्चित रूप से मेरा कहना है कि अगर वाजिब मूल्य मिलेगा तो किसान खेती आगे भी जारी रख पाएगा, अगर लाभकारी मूल्य मिलेगा। और ये 7 लाख करोड़ का जो हर साल घाटा उठा के किसान खेती कर रहे हैं, इसी के कारण किसानों को में भूखमरी और फाका कशी और आत्महत्या की स्थिति आ गई है। ये 7 लाख करोड़ जमील भाई अगर मिले तो हम ये नहीं कहते कि सरकार हमारा सारा उत्पादन खरीदे, हम ये कहते हैं जो व्यापारी खरीदते हैं, जो आढ़ती खरीदते हैं, जो कंपनियां खरीदती हैं, उनके लिए भी यह तय कर दिया जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई नहीं खरीदे। आज डिजिटल का जमाना है साहब, आपने जीएसटी को डिजिटल कर दिया है, एक भी बिल पड़ता है तो सरकार के खाते में हो जाता है। उसी के साथ जोड़ दें कि एक भी कृषि उत्पाद अगर खरीदा जाए तो यह सुनिश्चित करें कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे का ना हो। कोई डिलीवरी चालान अगर बने तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम की खरीदी का न बने। अगर यह कर देंगे तो सरकार के खजाने पे 1 रुपया एक्स्ट्रा भार नहीं पड़ेगा, व्यापारियों को भी केवल वाजिब मूल्य देना होगा। और ये 7 लाख करोड़ जो है, किसान का जब पैसा आता है तो किसान उसे बैंक में नहीं रखता, सबसे पहले बाजार दौड़ता है, अपना घर ठीक करेगा, अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाएगा, जीवन रहन सहन के स्तर को मानवीय बनाने में लगाएगा। यानी 7 लाख करोड़ हर साल कहाँ जाएगा? बाजार में जाएगा, और पूरे इसे बाजार भी उठेगा, व्यापार भी उठेगा, व्यापारी भी उठेंगे और किसान भी जिंदा रह पाएगा। तो एमएसपी जब इतनी ही लाभदायक है तो सरकारों की रुचि क्यों नहीं है? सरकारें इसको लागू कर सकती हैं, आप जिस तरह से बता रहे हैं, ये तकनीकी चीजें हैं, सरकारें इसको लागू कर सकती हैं, फिर क्यों नहीं कर रही हैं? क्या वजह होगी? क्या सरकार के लिए किसी तरह की समस्या खड़ी हो जाएगी? क्या सरकार के खजाने पे कोई बोझ आने वाला है? जब इतना अच्छा है, सरकार को कोई दिक्कत है नहीं, तो इस पर भी हमारे दर्शकों को आप बताएं कि दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं, सरकारों की रुचि क्यों नहीं है इस पर? देखिए, सरकार ने आज तक कभी भी इसे सच्ची ईमानदारी के साथ, सही नियत के साथ लागू करने का प्रयास ही नहीं किया। दिक्कत की बात तो तब आती जब ये प्रयास की होती, इन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को बाध्यकारी कानून बनाए, जबकि यह मेरा मानना है बेहद जरूरी कदम था। इसमें कोई दिक्कत जैसी कोई बात ही नहीं है। जब आप समझिए पूरे देश में डीजल पेट्रोल की कीमत तय है, 1 पैसा कोई ज्यादा पे नहीं बेच सकता। बीच में इन्होंने न्यूनतम यह भी किया था कि इस रेट से कम पे कोई डीजल नहीं बेचेगा। कुछ कंपनियों को, शासकीय कंपनियों को प्रोटेक्शन देने के लिए जब रिलायंस वगैरह आई तो सरकार ने तय किया था कि इस रेट से कम पे कोई नहीं बेचेगा। बड़े आसानी से हुआ। आज हर चीज जो है एमएसपी पे बिकती है, हर चीज पे जीएसटी लग जाती है, ऐसे सॉफ्टवेयर आपने बना दिए। तो मुझे कोई इसमें नहीं दिखती, कोई दिक्कत नहीं दिखती, केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। दूसरा, जो लोग नीति बनाते हैं वास्तव में खेती को वास्तविक धरातल पे नहीं समझते। एक ये भी बड़ा कारण है, किसानों की सहभागिता योजनाओं में नहीं है, नीतियों में नहीं है। अगर नीति, योजना और कानून बनाते समय किसानों से भी, जो अनुभवी किसान हैं, किसान दल हैं, संगठन हैं, उनको भी शामिल किया जाता तो न इनके तीनों कानून इस तरह से आते, न इस तरह से विरोध होता, न इस तरह से वापस होते। और यदि मेरा मानना है कि सरकार दुनिया भर की सब्सिडी देती है जमील भाई, कहती है कि किसानों को हम कर्ज माफी देते हैं, हम खाद बीज की सब्सिडी देते हैं, बीज पे देते हैं। मैंने पूरा टोटल किया तो साहब 3 लाख करोड़ से ऊपर का कोई खर्चा किसानों पे आज तक आपने साल में नहीं किया। तो इसका मतलब है 7 लाख करोड़ का अगर हमारा घाटा है तो 3 लाख की आपकी सब्सिडी जो आप देते हो, आप चाहे सारी सब्सिडी बंद कर दो, आप न्यूनतम समर्थन मूल्य अपने खजाने से नहीं, व्यापारी आढ़तियों के को कम से कम कहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है कि ये लागू नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये इतनी सी मामूली सी चीज़ है तो इसी के लिए किसानों को दबाव बनाना पड़ रहा है। तो ये जो अब हम आते हैं एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए, जो एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा है वो किस तरह से सरकार को संदेश देना चाहता है, सरकार को ये जगाना चाहता है जब कोई नुकसान सरकार का नहीं है, कोई बहुत बड़ी समस्या भी नहीं, समस्या सिर्फ ये है कि जो नीतियां बनाते हैं उनको कृषि के बारे में ज्ञान नहीं है। सरकार इन चीज़ों को बहुत आसानी से रिमूव कर सकती है, जो अनुभवी किसान है उनसे ले सकती है,
फीडबैक ले सकती है और इसको लागू करके किसानों के देश में किसानों की भला करने के लिए कदम उठा सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस तरह का एक प्रयास किया था, लेकिन उस प्रयास को किसानों ने कहा ये ठीक नहीं है और उसके लिए उन्होंने एक बड़ा संघर्ष किया। और इसके बाद ये माना जाता है कि खेती किसानी एक बड़ी संकट से बच गई। क्या इसका एक खतरा ये भी नहीं हो सकता कि जब आप किसान सरकार पर दबाव बनाएंगे, एमएसपी दिया जाए और कुछ इस तरह का मॉडल सामने आए, ये भी हो सकता है कि आप बैल मुझे मार, आपने कहा एमएसपी बना दो और कुछ इस तरह का मॉडल आया जो फिर से किसानों को भी दिक्कत हो जाए। तो इन सब चीज़ों पर किसान मोर्चा क्या सोचता है, किस तरह से अपना एक प्रस्तुतिकरण करता है? हमको ऐसा चाहिए, इस रूप में ही चाहिए, इस तरह का कुछ प्रारूप बन चुका है क्या? अगर बन चुका है तो हमारे दर्शकों को आप बताएं, और किस तरह से सरकार के सामने ये मुद्दा रखने जा रहे हैं, उसकी क्या रणनीति है? क्या कुछ बड़े आंदोलन होने वाले हैं, कोई बड़ी बैठक होने, कोई बड़ी प्लानिंग है क्या? पहले तो मैं बताऊंगा कि सरकार जो नहीं कर रही है उसके पीछे उसका हिडन एजेंडा क्या है। मैं बताना चाहूंगा कि जो 7 लाख करोड़ किसानों का घाटा होता है वो जाता कहाँ है। अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है, अगर किसी का घाटा हो रहा है तो किसी का फायदा होगा। यहाँ डेबिट हो रहा है तो कहीं क्रेडिट हो रहा है। तो 7 लाख करोड़ क्रेडिट कहाँ हो रहा है? 7 लाख करोड़ व्यापारी, कंपनी, आढ़तियों के खातों में जा रहा है, जो किसान का घाटा है। और यह जो सरकारें जो आती हैं, इनको भारी चंदा ये कंपनियां, ये अपने बड़े बड़े उद्योगपति, अनाजों के व्यापारी, आढ़तिये, वेयर हाउस से जुड़े हुए एक्सपोर्टर्स, ये लोग देते हैं। और सरकार जो है अपने उस आमदनी के स्रोत को नहीं बंद करना चाहती। सरकार की प्राथमिकता में किसान थे ही नहीं, तो उनके खजानों के, व्यापारियों के खजानों की रक्षा के लिए कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे तो उनके जेब से कुछ पैसे ज्यादा जाएंगे, उनकी रक्षा के कारण अभी तक इसने लागू नहीं किया। लेकिन हाँ, अभी इस देश के 223 किसान संगठन मिलकर पिछले दिनों दिल्ली में बैठे, और उसके पीछे कारण यह था कि 3 कानून आप लाए, तीनों हमारे हित में नहीं थे, हमने विरोध किया। लंबे जद्दोजहद के बाद आपने वापस ले लिया, लेकिन हम खड़े तो वहीं रह गए। एमएसपी की मांग आज की नहीं है, ये तीनों कानून के पहले की है, बल्कि एमएसपी से किसानों का ध्यान भटकाने के लिए ही तीनों कानून लाए। तो हम फिर वहीं खड़े हैं जहां खड़े थे, और हमारी एमएसपी की मांग आज भी जिंदा है और बेहद जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं एमएसपी किसानों के लिए प्राणवायु है, ऑक्सीजन है। और इसके लिए 223 किसान संगठनों ने दिल्ली में मैराथन बैठक करके एक एमएसपी कानून लाने के हेतु राष्ट्रीय मोर्चा बनाया, जिसे एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा का नाम दिया गया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के सबसे वरिष्ठ किसान नेताओं में से, जिनकी निष्ठा किसानों के प्रति संदिग्ध रही है, जिन्होंने हजारों केस किसानों के लड़े और जीते, और कितने ही लाख करोड़ का किसानों को आज तक मुआवजा और फायदा दिलवा चुके हैं, वो उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया। 22 इसके कोर कमेटी के सदस्य बने हैं, और भी सर्वसम्मति से यह मोर्चा तय करेगा कि और भी कोर कमेटी के सदस्य बने, और हर प्रदेश में एक प्रादेशिक किसान मोर्चा भी बने एमएसपी के लिए, और जिले के स्तर तक इसका विस्तार हो। ये भविष्य में होगा। इसी तारतम्य में इसी 14 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साहू समाज के सभागार में प्रदेश के सारे किसान नेताओं की बैठक बुलाई गई है, जो हमारे अनुसार करीब 34 किसान संगठन इसमें शामिल होंगे। और इसमें एमएसपी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह, और महाराष्ट्र के प्रभारी तथा देश के वरिष्ठ किसान नेता राजू शेट्टी, मध्य प्रदेश के भाई दीपक मुदगल, दक्षिण भारत के भाई चंद्रशेखर जी, इस तरह से देश के प्रथम पंक्ति के बड़े किसान नेता इसमें शामिल होंगे। और साथ ही साथ इसमें यहाँ जो स्थानीय आयोजक मंडल है, इसमें भाई तेजराम विद्रोही जी हैं, भाई पारसनाथ साहू जी हैं, भाई जगदू चंद्राकर जी हैं, भाई सदगम साहू जी हैं, और एक लंबी लिस्ट है जो सारे जुड़े हुए हैं। और इस 14 तारीख की बैठक के बाद यह आंदोलन गांव-गांव और घर घर पहुंचेगा। 14 तारीख की बैठक में क्या होने वाला है? अभी आपने बताया कि देश के जाने माने बड़े किसान नेता इसमें शिरकत करना है। रायपुर में होने वाली बैठक में इसमें किन चीज़ों पे चर्चा की जाएगी? इसके साथ एक प्रश्न और अभी पूछना पड़ेगा। अभी अभी आपने सरकार पर 2 बड़े आरोप लगाए हैं कि सरकार ने एमएसपी से ध्यान हटाने के लिए वो 3 कानून लाए थे। दूसरा, सरकार इसलिए एमएसपी नहीं लाना चाहती क्योंकि सरकार व्यापारियों का घाटा होने देना नहीं चाहती।
अर्थात सरकार व्यापारियों से मिली हुई है। इस पर मोर्चा क्या सोचता है, उनका क्या रणनीति है? उसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में राजाराम त्रिपाठी जी की महती भूमिका है। और यहाँ पे बता दें कि इस मोर्चे के अभी एक ही राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी। आज हम इसी मुद्दे पर उनसे चर्चा करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि किसान एमएसपी होता क्या है और ये किस तरह से किसानों के आत्मसम्मान के, उनके आत्मनिर्भरता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। नमस्कार जी। आज हम आपसे चर्चा करेंगे, ये एक कृषि प्रधान देश है और इसमें अभी जो किसानों के लिए किसानों ने एक बड़ी चीज़ अपने लिए, बड़ी चीज़ कह सकते हैं और ज़रूरी चीज़ कह सकते हैं, अनिवार्य चीज़ जो उनको सरकार की ओर से, लोकतांत्रिक सरकारों की ओर से अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए बहुत पहले दे दिया जाना चाहिए था। उसके लिए किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है और एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मोर्चा का उन्होंने गठन किया है, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो समर्थन मूल्य एमएसपी होता क्या है और किस तरह से किसानों को मदद कर सकता है। जी धन्यवाद जमील जी। दरअसल आप जानते हैं कि 70% इस देश की जनसंख्या सीधे या परोक्ष रूप से खेती से जुड़ी है और दिनों दिन खेती घाटे का सौदा बन रही है। जिस तरह से महंगाई बढ़ती गई, खाद के, बीज के, डीजल के दाम बढ़ते गए, तो खेती घाटे का सौदा है। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसानों को उनके उत्पादन का वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता। पिछले 70 सालों में जिस तरह से सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में लोगों की तनख्वाहें बढ़ी, अन्य सभी चीज़ों के दाम बढ़े, उसकी तुलना में किसान के उत्पादन का मूल्य नहीं बढ़ा। इंडेक्स उठा के आप देख लीजिए, 70 साल पहले सोने का भाव और उसकी तुलना में गेहूं का भाव, कितने किलो गेहूं में 1 तोला सोना आता था। आज आप पाएंगे कि अनाज जो है उससे 20 गुना कम कीमत में बिक रहा है। मैं तो कहूँगा पानी से भी सस्ता बिक रहा है। पानी 25 रुपये लीटर बोतल में बिकता है, लेकिन मक्का जो है 18 रुपया 75 पैसा किलो है। धान आप देख रहे हैं किसान 14-15 रुपये में भी कई राज्यों में बेचने को मजबूर है। गेहूं की भी दशा यही है। तो सरकार जो है हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित तो करती है, लेकिन वह न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है सही और वाजिब तथा लाभकारी नहीं होता, क्योंकि उसमें किसानों की भूमिका नहीं है। अधिकारी जो है, अधिकारी अपने वातानुकूलित कमरों में बैठकर ये मूल्य तय करते हैं। इसके बाद इससे भी बड़ी विडंबना है कि यह जो मूल्य तय किया जाता है सरकार के द्वारा, मूल्य लागत आयोग के द्वारा, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग के द्वारा, जिसे CACP कहते हैं, वह मूल्य भी देश के किसानों को नहीं मिलता। सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि केवल 7% किसानों की ही धान, गेहूं जैसे कुछ चुनिंदा 22 फसलों की ही खरीदी सरकार करती है या करवाती है, और वह केवल 7% किसानों का। अगर हम अधिकतम मान लें 10% भी, तो इसका मतलब यह हुआ 90% किसानों का जो उत्पादन है वह सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य, गौर करिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य उससे भी कम पे बिकता है। जैसे मैंने कहा कि 18 रुपया 75 या 19 रुपया अगर रखा है रेट मक्के का सरकार ने, तो मक्का मजबूरी में बिहार के किसान, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों के किसान 14 रुपया, 15 रुपया, 13 रुपया किलो तक बेच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एक आकलन किया है, आईफा ने एक आकलन करवाया है, तो हमारा आकलन कहता है लगभग 7 लाख करोड़ का कि किसानों का हर साल घाटा केवल इसलिए हो रहा है कि उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 7 लाख करोड़ का किसानों को घाटा होता है, अगर एमएसपी कानून लाया जाता है, इसकी चर्चा बाद में भी करेंगे, अभी एक प्रश्न है, लाया जाता है तो क्या 7 लाख करोड़ की ये जो बड़ी राशि है वो किसानों के हिस्से में आ जाएगी क्या? निश्चित रूप से मेरा कहना है कि अगर वाजिब मूल्य मिलेगा तो किसान खेती आगे भी जारी रख पाएगा, अगर लाभकारी मूल्य मिलेगा। और ये 7 लाख करोड़ का जो हर साल घाटा उठा के किसान खेती कर रहे हैं, इसी के कारण किसानों को में भूखमरी और फाका कशी और आत्महत्या की स्थिति आ गई है। ये 7 लाख करोड़ जमील भाई अगर मिले तो हम ये नहीं कहते कि सरकार हमारा सारा उत्पादन खरीदे, हम ये कहते हैं जो व्यापारी खरीदते हैं, जो
आढ़ती खरीदते हैं, जो कंपनियां खरीदती हैं, उनके लिए भी यह तय कर दिया जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई नहीं खरीदे। आज डिजिटल का जमाना है साहब, आपने जीएसटी को डिजिटल कर दिया है। एक भी बिल पड़ता है तो सरकार के खाते में हो जाता है। उसी के साथ जोड़ दें कि एक भी कृषि उत्पाद अगर खरीदा जाए तो यह सुनिश्चित करें कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे का ना हो। कोई डिलीवरी चालान अगर बने तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम की खरीदी का न बने। अगर यह कर देंगे तो सरकार के खजाने पे 1 रुपया एक्स्ट्रा भार नहीं पड़ेगा। व्यापारियों को भी केवल वाजिब मूल्य देना होगा। और ये 7 लाख करोड़ जो है, किसान के पास जब पैसा आता है तो किसान उसे बैंक में नहीं रखता, सबसे पहले बाजार दौड़ता है, अपना घर ठीक करेगा, अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाएगा, जीवन रहन सहन के स्तर को मानवीय बनाने में लगाएगा। यानी 7 लाख करोड़ हर साल कहाँ जाएगा? बाजार में जाएगा। और पूरे इसमें बाजार भी उठेगा, व्यापार भी उठेगा, व्यापारी भी उठेंगे और किसान भी जिंदा रह पाएगा। तो एमएसपी जब इतनी ही लाभदायक है तो सरकारों की रुचि क्यों नहीं है? सरकार इसको लागू कर सकती हैं, आप जिस तरह से बता रहे हैं, ये तकनीकी चीज़ें हैं, सरकारें इसको लागू कर सकती हैं, फिर क्यों नहीं कर रही हैं? क्या वजह होंगी? क्या सरकार के लिए किसी तरह की समस्या खड़ी हो जाएगी? क्या सरकार के खजाने पे कोई बोझ आने वाला है? जब इतना अच्छा है, सरकार को कोई दिक्कत है नहीं, तो इस पर भी हमारे दर्शकों को आप बताएं कि दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं, सरकारों की रुचि क्यों नहीं है इस पर? देखिए, सरकार ने आज तक कभी भी इसे सच्ची ईमानदारी के साथ, सही नियत के साथ लागू करने का प्रयास ही नहीं किया। दिक्कत की बात तो तब आती जब ये प्रयास किए होते। इन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया तो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को बाध्यकारी कानून बनाए, जबकि यह मेरा मानना है बेहद जरूरी कदम था। इसमें कोई दिक्कत जैसी कोई बात ही नहीं है। जब आप समझिए पूरे देश में डीजल पेट्रोल की कीमत तय है, 1 पैसा कोई ज्यादा पे नहीं बेच सकता। बीच में इन्होंने न्यूनतम यह भी किया था कि इस रेट से कम पे कोई डीजल नहीं बेचेगा। कुछ कंपनियों को, शासकीय कंपनियों को प्रोटेक्शन देने के लिए जब रिलायंस वगैरह आई तो सरकार ने तय किया था कि इस रेट से कम पे कोई नहीं बेचेगा। बड़े आसानी से हुआ। आज हर चीज जो है एमएसपी पे बिकती है, हर चीज पे जीएसटी लग जाती है। ऐसे सॉफ्टवेयर आपने बना दिए, तो मुझे कोई इसमें नहीं दिखती, कोई दिक्कत नहीं दिखती। केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। दूसरा, जो लोग नीति बनाते हैं वास्तव में खेती को वास्तविक धरातल पे नहीं समझते। एक ये भी बड़ा कारण है, किसानों की सहभागिता योजनाओं में नहीं है, नीतियों में नहीं है। अगर नीति, योजना और कानून बनाते समय किसानों से भी, जो अनुभवी किसान हैं, किसान दल हैं, संगठन हैं, उनको भी शामिल किया जाता तो न इनके तीनों कानून इस तरह से आते, न इस तरह से विरोध होता, न इस तरह से वापस होते। और यदि मेरा मानना है कि सरकार दुनिया भर की सब्सिडी देती है, जमील भाई कहती है कि किसानों को हम कर्ज माफी देते हैं, हम खाद बीज की सब्सिडी देते हैं, बीज पे देते हैं। मैंने पूरा टोटल किया तो साहब 3 लाख करोड़ से ऊपर का कोई खर्चा किसानों पे आज तक आपने साल में नहीं किया। तो इसका मतलब है 7 लाख करोड़ का अगर हमारा घाटा है तो 3 लाख की आपकी सब्सिडी जो आप देते हो, आप चाहे सारी सब्सिडी बंद कर दो, आप न्यूनतम समर्थन मूल्य अपने खजाने से नहीं, व्यापारी आढ़तियों के को कम से कम कहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है कि ये लागू नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये इतनी सी मामूली सी चीज़ है तो इसी के लिए किसानों को दबाव बनाना पड़ रहा है। तो ये जो अब हम आते हैं एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए, जो एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा है, वो किस तरह से सरकार को संदेश देना चाहता है, सरकार को ये जगाना चाहता है जब कोई नुकसान सरकार का नहीं है, कोई बहुत बड़ी समस्या भी नहीं। समस्या सिर्फ ये है कि जो नीतियां बनाते हैं उनको कृषि के बारे में ज्ञान नहीं है। सरकार इन चीज़ों को बहुत आसानी से रिमूव कर सकती है, जो अनुभवी किसान है उनसे ले सकती है, फीडबैक ले सकती है और इसको लागू करके किसानों के देश में किसानों की भला करने के लिए कदम उठा सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस तरह का एक प्रयास किया था, लेकिन उस प्रयास को किसानों ने कहा ये ठीक नहीं है और उसके लिए उन्होंने एक बड़ा संघर्ष किया। और इसके बाद ये माना जाता है कि खेती किसानी एक बड़ी संकट से बच गई। क्या इसका एक खतरा ये भी नहीं हो सकता कि जब आप किसान सरकार पर दबाव बनाएंगे, एमएसपी दिया जाए और कुछ इस तरह का मॉडल सामने आए, ये भी हो सकता है कि आप बैल मुझे मार, आपने कहा एमएसपी बना दो और कुछ इस तरह का मॉडल आया जो फिर से किसानों को भी दिक्कत हो जाए,
तो इन सब चीज़ों पर किसान मोर्चा क्या सोचता है, किस तरह से अपना एक प्रस्तुतिकरण करता है, हमको ऐसा चाहिए, इस रूप में ही चाहिए, इस तरह का कुछ प्रारूप बन चुका है क्या? अगर बन चुका है तो हमारे दर्शकों को आप बताएं, और किस तरह से सरकार के सामने ये मुद्दा रखने जा रहे हैं, उसकी क्या रणनीति है, क्या कुछ बड़े आंदोलन होने वाले हैं, कोई बड़ी बैठक होने, कोई बड़ी प्लानिंग है क्या? पहले तो मैं बताऊंगा कि सरकार जो नहीं कर रही है उसके पीछे उसका हिडन एजेंडा क्या है। मैं बताना चाहूंगा कि जो 7 लाख करोड़ किसानों का घाटा होता है वो जाता कहाँ है। अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है, अगर किसी का घाटा हो रहा है तो किसी का फायदा होगा। यहाँ डेबिट हो रहा है तो कहीं क्रेडिट हो रहा है। तो 7 लाख करोड़ क्रेडिट कहाँ हो रहा है? 7 लाख करोड़ व्यापारी, कंपनी, आढ़तियों के खातों में जा रहा है जो किसान का घाटा है। और यह जो सरकारें जो आती हैं इनको भारी चंदा ये कंपनियां, ये अपने बड़े बड़े उद्योगपति, अनाजों के व्यापारी, आढ़तिये, वेयर हाउस से जुड़े हुए एक्सपोर्टर्स, ये लोग देते हैं। और सरकार जो है अपने उस आमदनी के स्रोत को नहीं बंद करना चाहती। सरकार की प्राथमिकता में किसान थे ही नहीं, तो उनके खजानों के, व्यापारियों के खजानों की रक्षा के लिए कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे तो उनके जेब से कुछ पैसे ज्यादा जाएंगे, उनकी रक्षा के कारण अभी तक इसने लागू नहीं किया। लेकिन हाँ, अभी इस देश के 223 किसान संगठन मिलकर पिछले दिनों दिल्ली में बैठे, और उसके पीछे कारण यह था कि 3 कानून आप लाए, तीनों हमारे हित में नहीं थे, हमने विरोध किया, लंबे जद्दोजहद के बाद आपने वापस ले लिया, लेकिन हम खड़े तो वहीं रह गए। एमएसपी की मांग आज की नहीं है, ये तीनों कानून के पहले की है, बल्कि एमएसपी से किसानों का ध्यान भटकाने के लिए ही तीनों कानून लाए। तो हम फिर वहीं खड़े हैं जहां खड़े थे, और हमारी एमएसपी की मांग आज भी जिंदा है और बेहद जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं एमएसपी किसानों के लिए प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, और इसके लिए 223 किसान संगठनों ने दिल्ली में मैराथन बैठक करके एक एमएसपी कानून लाने के हेतु राष्ट्रीय मोर्चा बनाया, जिसे एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा का नाम दिया गया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के सबसे वरिष्ठ किसान नेताओं में से, जिनकी निष्ठा किसानों के प्रति संदिग्ध रही है, जिन्होंने हजारों केस किसानों के लड़े और जीते, और कितने ही लाख करोड़ का किसानों को आज तक मुआवजा और फायदा दिलवा चुके हैं, वो उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया। 22 इसके कोर कमेटी के सदस्य बने हैं, और भी सर्वसम्मति से यह मोर्चा तय करेगा कि और भी कोर कमेटी के सदस्य बने, और हर प्रदेश में एक प्रादेशिक किसान मोर्चा भी बने एमएसपी के लिए, और जिले के स्तर तक इसका विस्तार हो, ये भविष्य में होगा। इसी तारतम्य में इसी 14 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साहू समाज के सभागार में प्रदेश के सारे किसान नेताओं की बैठक बुलाई गई है, जो हमारे अनुसार करीब 34 किसान संगठन इसमें शामिल होंगे। और इसमें एमएसपी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह, और महाराष्ट्र के प्रभारी तथा देश के वरिष्ठ किसान नेता राजू शेट्टी, मध्य प्रदेश के भाई दीपक मुदगल, दक्षिण भारत के भाई चंद्रशेखर जी, इस तरह से देश के प्रथम पंक्ति के बड़े किसान नेता इसमें शामिल होंगे। और साथ ही साथ इसमें यहाँ जो स्थानीय आयोजक मंडल है, इसमें भाई तेजराम विद्रोही जी हैं, भाई पारसनाथ साहू जी हैं, भाई जगदू चंद्राकर जी हैं, भाई सदगम साहू जी हैं, और एक लंबी लिस्ट है जो सारे जुड़े हुए हैं। और इस 14 तारीख के बैठक के बाद यह आंदोलन गांव-गांव और घर घर पहुंचेगा। 14 तारीख की बैठक में क्या होने वाला है? अभी आपने बताया कि देश के जाने माने बड़े किसान नेता इसमें शिरकत कर रहे हैं रायपुर में होने वाली बैठक में। इसमें किन चीज़ों पे चर्चा की जाएगी? इसके साथ एक प्रश्न और अभी पूछना पड़ेगा। अभी अभी आपने सरकार पर 2 बड़े आरोप लगाए हैं कि सरकार ने एमएसपी से ध्यान हटाने के लिए वो 3 कानून लाए थे। दूसरा, सरकार इसलिए एमएसपी नहीं लाना चाहती क्योंकि सरकार व्यापारियों का घाटा होने देना नहीं चाहती, अर्थात सरकार व्यापारियों से मिली हुई है। इस पर मोर्चा क्या सोचता है, उनका क्या रणनीति है, संक्षेप में आप बताएंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे किस रणनीति के तहत आप सरकार पर दबाव बनाएंगे। आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। मैं समय समय पर इस बात को हमेशा उठाते रहता हूँ। ये तीनों कानून लाए ही इसीलिए गए थे, जो किसान एमएसपी की लाभकारी मूल्य की मांग कर रहे थे, तो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही लाए थे, और वो मुद्दा आज भी कायम है। अब रहा सवाल कि सरकार व्यापारियों के हितों की अभी तक रक्षा करती आई, किसानों के हित में कैसे मानेगी। तो सरकार के पास अपरिमित ताकत होती है, मैं कहता हूँ राक्षसी ताकत होती है, लेकिन इस
इतनी ताकत होने के बावजूद इसकी जो जान होती है ईवीएम रूपी पिंजरे में कैद होती है। सामने 2024 का चुनाव है और आप जानते हैं कि 37-38% वोट पाके सरकार बनती है केंद्र में, और किसान आज 70% लोग हैं, मतलब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए। तो ये सब जा रहे हैं, तो जिसे भी सत्ता पे बैठना होगा, जिसे सत्ता चलानी होगी, किसानों का कोई राजनीतिक लक्ष्य नहीं है अभी तक, लेकिन यह तय है कि जिसे भी कुर्सी तक जाना है उसका रास्ता एमएसपी गारंटी कानून से होके जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी ये स्पष्ट किया कि ये एक ध्रुवीकरण किसान चाहते हैं, उसका प्रयास किया जाएगा। मजबूर होके जो लोग इसको अनदेखा कर रहे थे उन्हीं से फिर से उम्मीद है कि वही किसानों को तरजीह देंगे, सम्मान देंगे और उनके हक देंगे। इसके अलावा संगठन, आप देश के किसानों को संदेश देना चाहते हैं? मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि खेती में अपार समस्याएं हैं, स्थानीय स्तर पर ढेर सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे किसान संगठन हैं, लेकिन एक मुद्दा जो आपके उत्पादन को वाजिब मूल्य, लाभकारी मूल्य दिला सकता है, वह है एमएसपी गारंटी कानून। एकदम सक्षम कानून, किसानों से मिल बैठ के बनाया हुआ कानून, और उसके लिए जो मोर्चा बन रहा है उससे आप जात पात धर्म राजनीतिक दल सबको परे छोड़िए, बोली भाषा सबसे परे छोड़ के, क्योंकि नोट एक ही चल रहा है इस देश में, और वोट और नोट को जिस तरह से अभी तक सरकारों ने जोड़ा है, हमें उससे अपने खून और पसीने से जोड़ना है। अपने खून पसीने की कीमत हमें नोट के रूप में, पैसे के रूप में वाजिब हासिल करनी है, तभी इन पार्टियों को वोट मिलेगा। तो यह हम तय करेंगे कि हमें वाजिब मूल्य दिलाएं, हमें वाजिब हमारे उत्पादन का नोट मिले, तब उन्हें वोट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने किसान